Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is Machiavelli, right? मिकावेली का नाम आप लोगों ने सुना होगा. कोई लोग इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं तो कोई लोग जो है इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, राइट. तो आज हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये है कौन, इसकी बातें क्या है, ठीक है. और मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं प्रीवियस पेपर्स के. उसमें 2002, 2010, 2006 और साथ में 2016 के भी क्वेश्चंस है. और तकरीबन ये वो सारे क्वेश्चंस है कि अगर आप इनको तैयार करें, सो इट मीन्स दैट एवरी एरिया on which a question can be asked on Machiavelli can be covered easily, ठीक है. तो ये 4-5 एरियाज हर फिलोसोफर में होते हैं और क्वेश्चन इन्हीं एरियाज में से आते हैं, बाहर नहीं आते. इट इज़ पॉलिटिकल साइंस और जाहिर बात है इसमें कोई नई चीज़ें तो नहीं बननी अब, क्योंकि Machiavelli अब नहीं रहा. तो बात ये है कि ये पैदा कब होता है MCQs के लिए. तो ये 1469 में पैदा होता है फ्लोरेंस, इटली में, ठीक है. और इसकी जो डेट ऑफ डेथ है वो है 1527, सही. अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो उस वक़्त हिस्ट्री देख लें और देखें कि उस वक़्त इटली के हालात क्या थे. सो अकॉर्डिंग टू Machiavelli जो है उसके हालात ठीक नहीं थे, ठीक है. और गवर्नमेंट भी करप्ट बन चुकी थी. इवन यहाँ तक अकॉर्डिंग टू इन्हीं के जो है वो नज़रियात से पता चलता है कि आम शख्स पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था और वो भी बन चुके थे, क्या कहते हैं, करप्ट बन चुके थे. तो इसी की तनाज़र में फिर ये अपने आइडियाज़ को जो है फॉरवर्ड करता है. Machiavelli को जो है हेटेड प्रॉफिट ऑफ सेकुलरिज्म भी कहा जाता है कि लोग इसको हेट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज वर्ड्स एंड आइडियाज आर द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है. इसके जो नज़रियात, इसने कोई नई थ्योरी नहीं दी है. जैसे कि हमें मिलती है थ्योरी मॉन्टेस्क्यू से, ठीक है, कि हुकूमत किस तरह होनी चाहिए. ये शहजादा जो है सिर्फ आपको आर्ट ऑफ गवर्नमेंट बताता है. और ये क्वेश्चन भी आता है ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ Machiavelli, ठीक है. तो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत आपके पास आई तो आपने किस तरह जो है चलाना है, रिवोल्यूशन से किस तरह बचना है, साथ में लोगों के साथ कैसे डील करना है, एक लीडर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ठीक है. इसी तरह जो है ये आपको बताता है कि स्टेट डिप्लोमेसी जो है वो किस तरह होनी चाहिए. इसी तरह एक स्टेट में रिलीजन का किरदार क्या होना चाहिए. ये जो है आर्ट ऑफ गवर्नमेंट. आप मोरलिटी को किस निगाह से देखते हैं, इमोरलिटी को किस निगाह से देखते हैं, जस्टिस और इनजस्टिस को किस निगाह से देखते हैं, और स्टेट में ये सारी चीजें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ये आपको जो है इन सारी चीजों के बारे में बताता है. इन शॉर्ट ही टेल्स यू अबाउट द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट. ये आपको उस आर्ट के बारे में बताता है जिसके जरिए आप जो है पूरा का पूरा सिस्टम जो है एक गवर्नमेंट का वो अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ठीक है. इसके लिए स्टेट क्या है, इसके आइडियाज किससे मिलते हैं. आज जो है वो जो 4-5 क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सही, पोस्ट में भी दिए थे, और आज जो है हम Machiavelli के बारे में इन सारों का आंसर भी देंगे. और अगर आप लोगों का फिर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको भी आंसर करने की कोशिश करूंगा. शेयर दिस लेक्चर इन व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स. ख़ास तौर पर ये 2022 और 2023 में इसको ज़रूर शामिल करें और शेयर करें ताकि ये लोग भी आ जाएं और क्लास मिस ना हो. Machiavelli के बारे में जो है द टीचर ऑफ डिवल भी उसको कहा जाता है, क्योंकि उसके जो अल्फाज ऐसे हैं कि इसने पावर पॉलिटिक्स को प्रोपिगेट किया, पावर पॉलिटिक्स को, ठीक है. और इसको एपोस्टल ऑफ पावर भी कहा जाता है इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है. अगर इस पर कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस
मिकावेली एज एन अपोस्टल ऑफ पावर, तो आप फिर उस पर भी ये सारी लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी फिलॉसफी की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी फिलॉसफी है क्या चीज़। तो एक चीज़ आप लोग जहन में रखें, लाइक अरिस्टोटल की तरह ही वॉज आल्सो अ रियलिस्ट। ठीक है, तो साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल फिलॉसफी, इसकी जो फिलॉसफी है वो साइंटिफिक है और वो एम्पेरिकल है। ठीक है, इसने जो भी हासिल किया थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस जो है हासिल किया। एम्पेरिकल स्टडी वो स्टडी होती है जिसमें हम अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं और फिर कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक भी फिर यही है कि आप मुशाहिदा करते हैं हर एक चीज़ का। तो इसने जो आर्ट ऑफ गवर्नमेंट दिया, जो प्रिंस किताब इसने लिखी, तो इसने अपने एक्सपीरियंसेस से दिया, और ये जितने ममालिक गया, चाहे इजिप्ट हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, ठीक है, वहाँ की हुकूमतें देखी, वहाँ के जो लोग थे, लीडर्स थे, सिस्टम्स थे, वो देखे, और उनकी बुनियाद पर फिर जो है इसने प्रिंस लिखा। ठीक, और अपने आइडियाज और फिलॉसफी जो है इसने क्रिएट कर दी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ रेनेसांस। रेनेसां का इस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जाहिर बात है, इटली में रेनेसांस जो है यही इसकी शुरुआत हुई थी। रेनेसांस क्या है? रेनेसांस इज द रीबर्थ ऑफ नॉलेज। लोग जो है रेनेसांस में ह्यूमनिज्म की तरफ आए, खुदा, रिलीजन, इन सारी चीज़ों से हट गए और साइंस और फिलॉसफी और इनलाइटनमेंट की तरफ आए। और जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे जो करप्ट हो चुके थे, इट मीन्स दैट चर्च वाज करप्ट, पापेसी वाज करप्ट एंड पीपल वर करप्ट, देयर आइडियाज वर करप्ट। ठीक है, वो सारे करप्ट बन चुके थे। तो रेनेसांस जैसे एक नॉलेज का रिवोल्यूशन आया इन इटली, ठीक है, 15 और 16 सेंचुरी में, तो वहां पर इसी आइडियाज का मिकावेली पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। तो इसके नजरियात में आपको रेनेसांस के एलिमेंट भी मिलते हैं, क्योंकि रेनेसांस में लोग जो डॉगमास थे, रिलीजियस डॉगमास, तो वो बिलीव्स जो बुनियाद ही नहीं रखते और लोग उस पर यकीन रखते हैं, ठीक है, तो उससे लोग हट गए। तो रेनेसांस रिवाइवल ऑफ नॉलेज, और ये एक चेंज का नाम भी है कि इसमें इंसान ह्यूमनिज्म की तरफ आया। पहले लोग कहते थे कि अगर आपने कामयाब होना है, यू हैव टू मेक गॉड हैप्पी। तो फिर रेनेसांस जब आया तो फिर ह्यूमनिज्म की तरफ लोग आए, तो उसने फिर कहा कि अगर आपने खुदा को खुश करना है, यू हैव टू सर्व ह्यूमन बींग्स एंड सर्व ह्यूमैनिटी, रीच टू द गॉड थ्रू ह्यूमंस। ऐसे नहीं कि बस आप चंदे देते रहे और ज़कात देते रहे और सदकात देते रहे और इसी से आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो रेनेसांस में इस सारी चीज़ों की जो है चेंज हुआ। खुदा की तरफ अगर भी जाना है तो ह्यूमैनिटी की तरफ से जाएं। ये अरिस्टोटल के नज़रियात जब लोगों ने पढ़े यूरोप में, और ख़ास तौर पर फिर इटली और इन जैसे इलाकों ने, तो वहाँ पर फिर एक चेंज आया, और आज तक खुश भी हैं ये लोग। तीसरा पॉइंट जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ नेचुरल लॉ। इसकी नज़रियात में आपको नेचुरल लॉज की जो एक किस्म की रिजेक्शन है या लिमिटेशन है वो मिलेगी। तो इसने कहा कि अगर आपने हुकूमत चलानी है तो फ्रॉड से चलाए, डिसीट से चलाए, धोखे से चलाए, चीट से चलाए। जरूरी नहीं है कि आप मॉरल बन जाए, इमोरल बन जाए, जरूरी नहीं है कि आप जस्ट बन जाए, इनजस्टिस बन जाए। ठीक है, तो हुकूमत इन तरीकों से चले। आप ज्यादा जो है ये नेचर और नेचुरल लॉज और लॉज इसकी परवाह मत करें और इस झंझट में ना पड़े। इसी तरह इसकी एक और फिलॉसफी है, एंड एलिवेटेड स्टेट पोजीशन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट जो है, स्टेट इज सुपीरियर टू एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल है, दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट एंड दैट विल लिव इन द स्टेट एंड दैट विल सर्व द स्टेट। स्टेट इज सुपीरियर while individuals are inferior. Religion is inferior, state is superior. Even religion को उसने state के subordinate करार दिया और कहा state must live within the that religion must live within the state, not above the state. तो state आप religion से मत चलाओ, बल्कि religion को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करो
और लोगों को इंटॉक्सिकेट करो और उसको लोगों को इस्तेमाल करो रिलीजन के जरिए। खुद रिलीजियस मत बनो। एक लीडर को रिलीजियस नहीं होना चाहिए, लोगों को बताते रहे कि रियासती मदीना आने वाला है या क्रिएट करना है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हू बहू आप बन जाए रिलीजियस बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रिटेंड कर सकते हैं, प्रिटेंशन बस। जाए आप मंदिरों में भी जाए, वहाँ पर भी बैठे उनके साथ भी यकजहती का इजहार करें। आप मस्जिदों में भी जाएं, आप जो है साथ में हिंदुओं के पास भी जाएं, साथ में सिखों के पास भी जाएं। आप सिखों के लिए बड़े बड़े जो है क्या कहते हैं इबादत की जगह बनाएं, ठीक है, लेकिन खुद अमल ना करें। ये नज़रियात है मिकावेली की। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग साथ में करते रहें ताकि ये क्लास इंटरेक्टिव हो। अभी तक मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज। तीसरी बात, एक्सपीरियंसी एंड नॉट एथिक्स द बेसिस ऑफ स्टेट। जो करना है बस बाउंड्री ना लगाए। स्टेट जो है ये सॉवरन भी होगा, ये पावरफुल भी होगा और ये सबसे ऊपर होगा। और जब कभी आपने फैसले भी करने हैं तो वो भी आप जो हैं ये सारे के सारे फैसले भी आपने जल्दी करने हैं। अनसर्टेनिटी में ना रहे, अनसर्टेनिटी में आप लोग ना रहें। ये लीडर्स को फिर बताता है, ठीक है। तो अगर आपसे गलती भी जल्दी में हो जाती है दैट्स डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता। बजाय इसके कि आप ये सोचते रहे लड़ूं या ना लड़ूं और लोग आकर आपको ख़त्म ही कर दें, ये काम करूं या ना करूं, और आप इस सोच में पड़ते रहे और लोग आपकी हुकूमत का जो है तख्ती ही पलट दे, ठीक है। तो ये सारे जो है दीज आर द फिलॉसफीज, ये उसके आर्ट ऑफ गवर्नमेंट में आते हैं और फिलॉसफीज में आते हैं जो कि वो यूज करता है अपनी किताब फ्रेंड्स में। पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, ये एक नई तो नहीं कहूंगा, इसकी अपनी एक और फिलॉसफी है कि ये जो है पेसिमिस्ट था। और वो वजह ये थी कि वहां पर जो लोग थे उस टाइम इटली में वो करप्ट बन चुके थे, बिल्कुल करप्ट थे और गुड नहीं थे, इवल थे। और फिर जब इसने ह्यूमन नेचर को देखा तो इसने कहा कि ये गुडनेस जो है दैट इज नॉट द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। लाइक हॉब्स, थॉमस हॉब्स भी तो ये कहता है कि इंसान इनहेरेंटली जो है वो इवल है, वो गुड नहीं है। वो एक इंसान दूसरे इंसान से लड़ता रहेगा, वो गुड डर की वजह से बनता है, क्योंकि वो अगर सारे के सारे जालिम बन जाएं तो फिर वो एक दूसरे से लड़ेंगे। तो हर एक शख्स को अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो थॉमस हॉब्स फिर कहता है कि आप लोग क्या कर, लोग मिले, फिर सावरन बनाया, फिर हुकूमतें बनाई, खुद को सिक्योरिटी दे दी और अब जो है उसी के मुताबिक जो है वो चलता है। तो ये गुडनेस जो है ये मजबूरी के तहत है, कोई इंसान इनहेरेंटली गुड नहीं है। वही आइडियाज मिकावेली की भी है और ये भी जो है बिलीव ही नहीं करता इन द इसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, सही। और इसी तरह जो है वो कहता है कि ह्यूमन बींग्स आर गुड ओनली व्हेन इट पेड देम टू बी गुड, कि इंसान खुश रहता है या अच्छा रहता है इस वजह से क्योंकि उसको कुछ फायदा हो। जब फायदा उसको नहीं होगा तो वो कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। आइडियाज ऑफ सेकुलरिज्म जो है, जिसको फादर ऑफ सेकुलरिज्म भी कहा जाता है, और ही वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ही बोल्डली सेड कि रिलीजन को आप स्टेट से अलहदा करें। अच्छा, सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप रिलीजन को ख़त्म करें, रिलीजन ख़त्म करने की बात नहीं है। वो कहे कि स्टेट को सुपीरियर कर दे, रिलीजन शुड लिव विद इन द स्टेट, और जो रिलीजन है दैट मस्ट बी सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, ठीक है, स्टेट। और ये दोनों जो है, जो रिलीजन है और रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स है, दैट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, के स्टेट जो भी करे आप रिलीजन जो है उसमें मत घसीटे। अच्छा, इसने जो किताब लिखी, जो काम किया, ये उसको लोग कहते हैं कि कोई किताब नहीं है, ये एक किस्म का मेमोरेंडम है, ये एक याद दहानी है, एक पंपलेट है जो इसने प्रिंस को लिखा, इटली के प्रिंस को, और इस वजह से लिखा। कुछ लोग कहते हैं ये एक सीवी के तौर पर कि मुझे कोई जॉब होनी चाहिए थी, लेकिन चलो जो भी है, एक हम इसको मेमोरेंडम कहते हैं।
कि एक मेमोरेंडम था कि आपने हुकूमत किस तरह चलानी है, और ये फिर इसका फिनोमिनल और मास्टरपीस बन गया, और ये इसने लिखा 1513 में। तो ये जितने भी बातें हम करेंगे ये इसी ही किताब से करेंगे। अच्छा, कभी कभार सिंपली प्रिंस पर क्वेश्चन आता है कि मिकावेलीज प्रिंस, तो मिकावेलीज प्रिंस में फिर जितने भी अभी मैं सब कुछ बता रहा हूँ ये सारा का सारा आप लोगों ने लिखना है। मिकावेलीज जो है, फिर इसकी जो स्टेट डिप्लोमेसी है वो क्या है, ठीक है, इसने ये सब कुछ क्यों किया, और इसका आर्ट ऑफ गवर्नमेंट जो है फिर क्या है, ये आज हम इसी लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले जो है चलो लेते हैं मिकावेली की जो इंट्रोडक्शन है। उसने प्रिंस लिखा, प्रिंस लिखने के साथ जैसे मैंने कहा दैट्स अ काइंड ऑफ मेमोरेंडम ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑफ द स्टेट डिप्लोमेसी। इसी तरह इसका ताल्लुक जो है वो इसी से है कि किस तरह गवर्नमेंट हासिल किया जाए, फिर किस तरह इसको बरकरार रखा जाए, और किस तरह जो है हुकूमतें ख़त्म होती हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ें ये शहजादा फिर हमें बताता है। लाइक अरिस्टोटल ही वॉज रियलिस्ट, और इसी तरह अरिस्टोटल का जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने कहा कि अरिस्टोटल बिलीव्स इन द हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ स्टेट, या हाईएस्ट एसोसिएशन, स्टेट को क्या कहता है, हाईएस्ट एसोसिएशन ऑफ ऑल एसोसिएशंस। तो इसी तरह ये भी बिलीव करता है कि स्टेट ही सुपीरियर है, स्टेट ही हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है, तो इसीलिए जो है स्टेट ही इंडिविजुअल का सुपीरियर होना चाहिए, और इंडिविजुअल्स जो है दैट मस्ट वर्शिप द स्टेट and that must be subordinate to the state and must be inferior to the state। ठीक है, फिर वो कहता है कि स्टेट और एक इंडिविजुअल जो है उसकी मिसाल कुछ इस तरह है, जैसे वो बिलीव करता है कि सीजर और गॉड जो है, ठीक है, इसी तरह इट इज सीजर दैट मस्ट बी वर्शिप नॉट गॉड। तो कहता है कि आप खुदा, इट इज सीजर दैट मस्ट बी वर्शिप नॉट गॉड। इसका मतलब क्या है, सीजर से मुराद स्टेट है। तो कहते हैं कि आपने इबादत करनी है, बंदगी करनी है तो स्टेट की करे, गॉड की ना करे, सही, फॉर द सेक ऑफ हेल्दियर लाइफ, गुड स्टेट एंड परफेक्ट स्टेट। ठीक है, क्योंकि खुदा आपको कुछ नहीं दे सकता, एक बात। दूसरी बात यह है, खुदा से मुराद अगर हम रिलीजन ले लें, और रिलीजन को फिर जो है इसने खुद ही कहा कि वो सबऑर्डिनेट ही रहे, और आप इसको स्टेट के मामलात से अलहदा रखिए। हाँ, आप एज अ टूल जो है इस्तेमाल रिलीजन को कर सकते हैं। अच्छा, अब ये पावर किस तरह हासिल करना है, स्टेट किस तरह हासिल करनी है, जीतना कैसे है, तो बाय फोर्स, सीजर ऑफ पावर जो है बाय फोर्स, इसी तरह सक्सेसफुल और क्रूअल और ब्रूटैलिटी, और आप जो है इतने जालिम बन जाए कि कोई आपके सामने कड़ा न रहने पाए। ठीक है, अब डिप्लोमेसी के लिहाज से क्या कहता है, स्टेट डिप्लोमेसी के लिहाज से, तो स्टेट डिप्लोमेसी में फिर ये ताहिर हुसैन सुमरो ने क्वेश्चन किया कि काइंडली रिपीट द कंसेप्ट ऑफ मिकावेली प्रिंस। का कंसेप्ट द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट डिप्लोमेसी, कि स्टेट डिप्लोमेसी जो है स्टेट को किस तरह चलाना है। अब जो है प्रिंस की बात करते हैं, तो इसमें स्टेट डिप्लोमेसी वो क्या क्या डिस्कस करता है। एक चीज वो डिस्कस करता है, वो है इम्पार्ट प्रियोरिटी टू योर ओन सेल्फ और टू योर ओन इंटरेस्ट, कि जो भी प्रियोरिटी देनी है, प्रियोरिटाइज यूर सेल्फ, दूसरों को छोड़ दे, सिर्फ अपने इंटरेस्ट का सोचे, बाकी चीजों को छोड़ दे। एंड इसी तरह द स्ट्रांग मस्ट इम्पोज इंटिमिडेटरी लॉज अपॉन द वीक, सख्त से सख्त सजाएं जो है या हुकूमत करे सख्त से सख्त, और इसी तरह जो है लॉज बनाए ताकि वीक आपके सामने खड़ा ना होने पाए और वो रिबिलियस ना बने। इसी तरह ऑनर टू नो बॉडी बट टू योर, अगर इज्जत भी करनी है तो सिर्फ अपनी इज्जत करे। एंड अ प्रिंस मस्ट रिसीव बट नॉट कन्फर बेनिफिट्स, बेनिफिट्स लेने हैं तो खुद ही बेनिफिट्स लो, दूसरों को बेनिफिट्स ना दो। इसी तरह तीसरी बात यह है कि डू इवल बट प्रिटेंड टू डू गुड, इवल करना है, बुराई करनी है, करे लेकिन अच्छाई की शक्ल में, ताकि लोग आपको बुरा ना समझे, बुराई करते रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है, आप कुछ लोग बुरे हैं इन द शेप ऑफ रिलीजन, रिलीजियस शेप उनके रखे हुए हैं दुनिया में। देखिए जितने भी लीडर्स हैं
मोदी साहब को ले ले, स्टालिन को ले ले, ठीक है। तो इस किस्म के लोग जो है बज़ाहिर तो नजर आते हैं कि दे आर गुड और वो मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन असल में अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जा रहा है। कोई चेंज नहीं आ रहा दुनिया में, या पीस नहीं आ रहा। ट्रंप और वगैरह, आपको इसमें मिकावेली का जो आइडिया है आपको हर एक स्टेट में, हर एक सिस्टम में और हर एक शख्स में या लीडर में मिलेगा, थोड़ा बहुत लेकिन मिलेगा। तो इसी तरह इसको कहा जाता है कि मिकावेली अगरचे ख़त्म हुआ लेकिन उसके आइडियाज़ जो है वो यूनिवर्सल है और आज भी प्रिवेल करते हैं और दुनिया के लीडर्स इसको बतौर टीचर मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह फिर क्या है कि अच्छाई सिर्फ जुबान पर हो, दिल में ना हो। दैट मस्ट बी एट यूर टंग ओनली। फिर कहता है कि बी ब्रूटल, जालिम रहे। अ प्रिंस मस्ट डिस्कार्ड ऑल द कैनन्स ऑफ लीनियंसी एंड डिसेंसी। बस नरमी खत्म करो, और यही जो है स्टेट लीडरशिप के लिए बेहतर है। व्हेन यू पर्सोनिफाई टेरर, जब आप टेरर बन जाए, लोग आपको देखे और वो कहे कि बिल्कुल ये तो दहशत का दूसरा नाम है। साथ में चीट टू द मैक्सिमम चीटिंग करे whenever you get the opportunity। तो फ्रेंड्स अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए और जब भी उसे चीटिंग की जरूरत पड़ती है तो करे, ठीक है। वो इतना जो है मॉरल ना बने, क्योंकि स्टेट में ये भी उसकी अपनी फिलॉसफी है, क्योंकि स्टेट में मॉरलिटी या इथिक्स या रिलीजन या अच्छाई बुराई, जस्टिस इनजस्टिस, इसकी कोई जगह नहीं है। When it comes to for the sake of welfare of the state supremacy, then do whatever you can। जो भी, चाहे जुल्म है, इंसाफ है, नाइंसाफी है, इमोरलिटी है, बस जो भी कदम उठाना है स्टेट के लिए उठाएं, क्योंकि अरिस्टोटल ने इसको क्या कहा, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, और यही बिलीव जो है ये भी करता है। अच्छा, व्हाई डिड ही से दैट रूलर मस्ट बी अग्रेसिव? वाह वाह, हुकूमत चलाने की ना आर्ट ऑफ गवर्नमेंट है ना, स्टेट डिप्लोमेसी है ना, वो बताता है कि कियास को खत्म करने के लिए रूलर का सख्त होना लाजमी है। और वजह क्या है, वजह बताता हूं। एक वजह ये तो इटली से ताल्लुक रखता था, फिर उस वक्त के लीडर जो है वो भी करप्ट थे, और सोसाइटी एज अ होल करप्ट थी, और फिर रिलीजन भी करप्ट था। और फिर इसने यही कहा, देखा कि ये जितने भी सारे के सारे मसाइल हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ चर्च। ये तो चर्च रिफॉर्म के लिए नहीं आया। अब हमने तो पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया, और हम इस्लाम का नाम 1947 से लेकर आज तक इस्लाम के नारे बुलंद कर रहे हैं, लेकिन वाकई में आपको नजर आता है कि इसने पाकिस्तान को कुछ अच्छाई दी है, सिवाय इसके कि हम दुनिया में एक्सट्रीमिस्ट, एक टेररिस्ट और फंडामेंटलिस्ट, ठीक है, और जो है फैनेटिक्स जो है, रिलीजियस फैनेटिक्स, इसके नाम से जो है जाने जाते हैं। चाहे वो सियालकोट का वाकया हो, चाहे वो जो है मशाल का वाकया हो। तो अगर आप इसके पीछे चलते रहे, ये सारे की सारी कहानियां दुनिया आपको इस नज़र से देखती है। तो रिलीजन जो है, इसके मुताबिक रिलीजन ने कोई हार्म्स बहुत ज़्यादा किया, नुकसान स्टेट का बहुत ज़्यादा किया है, फ़ायदा कुछ नहीं दिया, ठीक है। और ये आप दुनिया में कहीं भी जाएं, बस ये रिलीजन एज अ टूल यूज़ होता है। तो इसने फिर जब देखा कि इटली में तो ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये सब कुछ फिर ठीक कौन करेगा? तो फिर इसने कहा कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इन पर एक जबरदस्त जालिम इंसान बिठा दो। एग्रेसिव हो, स्ट्रांग हो, पावरफुल हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, धोखेबाज हो, और साथ में जो है ये साथ में ये भी कहता है कि इट इज इवन बेटर टू बी फियर्ड देन लव, कि बेहतर है कि लोग आपसे डरें, मोहब्बत ना करें कि बड़ा अच्छा इंसान है, नहीं। तो और ये इसलिए फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है।
ताहिर हुसैन सुमरो, ठीक, गुड क्वेश्चन। तो ये भी हो गया। साथ में जो है, इट इज बेटर टू बी द क्रिएटर ऑफ ऑर्डर्स देन टू मेंटेनर ऑफ लव एंड अफेक्शन। फिर साथ में आपको ये बताता है, इसकी मिसालें अगर आपको आज की दौर में कभी कभार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि वो जो है उसकी जो फिलॉसफी है मिकावेली की, वो आज तक प्रिवेल कर रही है, और एग्जाम्पल दे दे। तो एग्जाम्पल में अगर आप हिस्ट्री से उठा ले, तो आप उठा ले उसको, क्या कहते हैं, स्टालिन को उठा ले, लेनिन हो गया, माओ जेडंग हो गया, साथ में ये तो 20th सेंचुरी की मिसालें हैं। 21st सेंचुरी की मिसालों में फिर अगर आप देते हैं तो 21st सेंचुरी में फिर आजकल इंडिया को ले ले, तो वहाँ पर भी मिकावेलियन आइडियाज़ जो है रिलीजन को बतौर टूल इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर एक जुल्म डाया हुआ है मुसलमानों के ऊपर, वो चाहे कश्मीर के ऊपर हो और चाहे उनकी जो इंडिविजुअल राइट्स है उसको ख़त्म करना हो, ठीक है। इसी के साथ जो है आपको इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो इन लोगों ने पास किया, इनकी मिसालें फिर देकर आप इंडिया की हुकूमत को कह सकते हैं कि वहां पर मिकावेलियन फिलॉसफी जो है प्रिवेल कर रही है। ये मैंने सिर्फ पाकिस्तान पर भी अप्लाई होता है, लेकिन आप आमतौर पर अपने ही मुल्क के खिलाफ पेपर में नहीं लिख सकते, ठीक है, और ना ही यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो एग्जामिनर नाराज होगा कि अपने ही मुल्क के पीछे पड़े हुए हो, सही। तो एग्जाम्पल्स देनी है, रिलीजन की मिसाल अगर देनी है तो वो भी आप इंडिया की दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह और भी कई ममालिक हैं, लेकिन आप नज़दीक ही चले जाएं तो ही ठीक है। अच्छा, टोटलिटेरियन या एब्सोल्यूट मोनार्क्स जो आए वो भी इसी के से, और बेस्ट एग्जाम्पल आपको जंगीज खान की सूरत में मिलेगा। ये हिस्ट्री से है, 21st सेंचुरी से तो नहीं है, लेकिन बेस्ट एग्जाम्पल आपको जंगीज खान, जो कि खुद ही कहता था कि आई एम द रेथ ऑफ गॉड, कि मैं खुदा का एक ऐसा कहर हूँ जो खुदा ने आप लोगों पर मुसल्लत किया है। एंड इफ यू हैड नॉट कमिटेड ग्रेट सिंस, और अगर आपसे बड़े बड़े गुनाह ना होते, गॉड वुड नॉट हैव सेंट अ पनिशमेंट लाइक मी अपॉन यू, के खुदा मेरे जैसा जो है जालिम शख्स आप पर जो है लागू या जो है बिठाता नहीं। तो वो एक ज़बरदस्त मिसाल है। इसी तरह ये एक और क्वेश्चन भी है कि ही इज़ अपोस्टल ऑफ पावर, ठीक है, कि वो पावर का एक मदाह है या प्रॉफिट है जो कि पावर पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, और ये सही बात है। और उसकी वजह ये है क्योंकि ये आपको कहता है मिकावेली के कंसंट्रेट ऑन वार फॉर ऑल द टाइम, हर वक्त आप जंग पर कंसंट्रेशन करें, बड़ी आर्मी बनाए। दो काम है, या तो लड़े या खत्म हो जाए या एक्सपेंड हो जाए। जब आपकी एक्सपेंशन रुक गई, इट मीन्स दैट someone will come and will finish you, eradicate you from your roots and everything. तो लड़ते रहें अपनी बिका के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए लड़ते रहें और एक्सपेंड करते रहें। जिस दिन आप रुके, आपका बेड़ा गर्क, आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये तो जनाब हो गई इसकी सारी बातें मिकावेली की, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी लूँगा। फिर एक क्वेश्चन ये भी है कि विच कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट और विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू मिकावेली। तो मिकावेली के मुताबिक जो है, एक तो ये है कि उसने एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की है कि एक ही जो है सवरन हो और उसके पास सारे के सारे इख्तियारात हो, और वो हर किस्म का जुल्म कर सकता है, ठीक है, हर किस्म का जस्टिस और इनजस्टिस कर सकता है, और जो है वो करता है। और ये जो इसने काम लिखा प्रिंस के लिए, प्रिंस ऑफ जो है फ्लोरेंस था, ठीक है, मेडिची, और उसके लिए लिखा, तो और फिर उसको आर्ट ऑफ गवर्नमेंट समझा रहा था। तो लाइक अरिस्टोटल, ये भी रियलिस्ट है, ये भी बिलीव करता है इन द क्लासिफिकेशन गिवन बाय अरिस्टोटल। जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अरिस्टोटल ने दी, ये उसी पर बिलीव करता है कि हाँ ये बात अरिस्टोटल की सही है। साथ में इस पर भी बिलीव करता है कि सिसाइरियो और साथ में पोलिबियस ने जो कहा कि मिक्सचर ऑफ जो है डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो इस पर भी बिलीव करता है कि हाँ ये ठीक है। लेकिन उस वक्त
हालात कुछ अलग थे। ये रिपब्लिकन फॉर्म में भी जो है, ये डेमोक्रेसी वगैरह में भी बिलीव करता है कि ये भी अच्छा फॉर्म है, लेकिन उस वक़्त के हालात कुछ ऐसे थे इटली में, जिसने जो करप्ट हो चुके थे अखलाकी तौर पर भी, रिलीजियसली भी, और तरक्की भी नहीं कर रही थी, इकोनॉमी भी इनकी बैठ गई थी। तो फिर इसने कहा कि अगर इन सबको ठीक करना है और इसके लिए बेहतर कोई हिकमत अमली बनानी है, सो दैट इज पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, आपने पावर हासिल करना है और पावर हासिल करके इन सब चीज़ों को जड़ से उखाड़ना है और ख़त्म करना है। ठीक, साथ में फिर ये तो पहले हमें ये बताता है कि द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच जो है इज वन विच पोजिशंस लीगल राइट्स अमंग प्रिंसेस, जिसमें प्रिंसेस को, इसी तरह लोगों को, और जो बड़े लोग हैं मतलब नॉबल्स से, उनकी प्रोपोर्शनेट हो, उन सबको अपने अपने इख्तियारात हासिल हो। और यही बेहतर है कि प्रिंस के पास भी इख्तियारात हो, लोगों के पास भी इख्तियारात हो, और जो बड़े लोग सरमायादार लोग हैं उनके पास भी इख्तियार हो और पावर शेयर हो। लेकिन अगेन आगे चलकर फिर ये मोनार्की की ही तरफ आता है। कुछ सजेशंस ये और भी देता है, और वो कहता है कि रूथलेस मेजर्स आर मस्ट। रूथलेस मेजर्स जो है ये प्रिंस को उठाने चाहिए, वो डिस्पॉटिक होगा, और इसी से जो है इफेक्टिव रूल भी आएगा और स्टेट में स्टेबिलिटी भी आएगी। साथ में मैनिपुलेशन ऑफ ट्रिकरी इज मस्ट, कि आप जो है ट्रिक्स यूज करें। मिसाल के तौर पर रिलीजन है, लोगों को बताते रहे रियासती मदीना है बनाऊंगा, बनाना तो नहीं बन सकता बनाने की जब बात आए, लेकिन फिर भी लोगों को तो कहना है, सही। तो यहां पर आप ट्रिकरी बन जाए, ट्रिक यूज करें, चेंज लाना है, ठीक है, मुल्क की तरक्की लानी है, रोटी कपड़ा मकान देना है, वगैरह वगैरह। एक्ट फर्मली, जब जो भी करना है तो हेजिटेट मत, हेजिटेट, नो हेजिटेशन, ठीक है, डरो मत। हेजिटेशन लीड्स टू डिके एंड डिस्ट्रक्शन। जब आप डर जाते हैं तो बस गलती होती है, गलती करें। हिरोशिमा जब बम गिराना जापान पर, ठीक है, इंसानियत 2-3 लाख इंसानों को ख़त्म करना, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है, और हज़ार और लाखों करोड़ों इंसानों को ख़त्म करना, बस करना है तो करें। एक्ट फर्मली, फिर पीछे मत हटे। टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग नेशनल आर्मी, और अपनी आर्मी को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाएं ताकि लोग आपसे डरते रहे, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ जब हम कहते हैं तो वो कहता है कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और ये पावर शेयरिंग, ये इटली में नहीं चलेगा। इटली में क्या करेगा? इटली में एब्सोल्यूट मोनार्की हो और टोटलिटेरियन हो, और एक ही बादशाह जो है वही सब कुछ करे, एक ही सीजर हो और लोग उसकी इबादत करते रहें, ठीक है। इसकी मिसाल आपको फिर मुसोलिनी में भी मिलती है, इसकी मिसाल आपको हिटलर में भी मिलती है। फाशिज्म और टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप, ये फिर इन्हीं से निकलते हैं, इन्हीं के नज़रियात हैं। आज भी जिधर भी डिक्टेटरशिप है वही एग्जाम्पल, करेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ मिकावेली, ठीक है। तो आप पेपर में जितने भी आपको डिक्टेटर नज़र आते हैं दुनिया में, तो आपको वहाँ पर एग्जाम्पल जो है उन्हीं का देना है और दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस, वो मॉरलिटी और रिलीजन के बारे में क्या सोचता है, तो वो तो जाहिर बात है, वो तो सेकुलर प्रॉफिट ऑफ सेकुलरिज्म है, फादर ऑफ सेकुलरिज्म है। तो फिर ये कहता है कि रिलीजन जो है ये स्टेट का सबऑर्डिनेट होना चाहिए, ये स्टेट जो इट शुड लिव विद इन द स्टेट, ये स्टेट के ही अंदर हो, स्टेट के अबव ना हो, ठीक। और इसी तरह रिलीजन को इस्तेमाल किया जा सकता है, रिलीजन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर ओन बेनिफिट। लीडर जो है दैट मस्ट नॉट बी रिलीजियस, दैट मस्ट यूज आर मैनिपुलेट रिलीजन। रिलीजन को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं एज अ ट्रिक, बट रिलीजन या जो है अ लीडर मस्ट नॉट बी, या अ रूलर मस्ट नॉट बी रिलीजियस। इसी तरह मोरलिटी की भी जगह नहीं है। स्टेट की खातिर जब भी मौका मिले, अगर आपने इमोरलिटी भी करनी है, नाइंसाफी भी करनी है, करते रहे, ठीक। ये सारे नज़रियात जो है इसी के हैं। और वजह यह है कि मिकावेली तो रियलिस्ट था
और रियलिटी तो फिर यही बताती है कि रिलीजन जो है ख़ास तौर पर उस वक्त की जो क्रिश्चियनिटी थी वो तो फेल हो चुकी थी टू रिफॉर्म द सोसाइटी, के सोसाइटी में रिफॉर्म्स ले आए या पीस ले आए या स्टेबिलिटी ले आए। रिलीजन ये ना कर सका बल्कि इट डिवाइड्स द सोसाइटी। आप पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान में भी रिलीजन ने सोसाइटी को डिवाइड किया है बजाय इसके के यूनाइट किया है। शिया भी है, सुन्नी भी है, बरेलवी भी है, पंचपीरी भी है, वहाबी भी है। इसी तरह अगर मुख्तलिफ रिलीजन्स को ले लें तो फिर हिंदू है, फिर ईसाई है, फिर जो है मुसलमान है, फिर सिख है। और सोसाइटी को रिलीजन ने डिवाइड किया है, तकसीम किया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, बजाय इसके कि रिलीजन ने उसको यूनाइट किया है। तो इसको तो निकाल देना चाहिए। तो वो ये भी कहता है कि जितनी भी डिस्ट्रक्शन या डिके जो है या डिजेनरेशन इटली में हुआ, सो रिलीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, और इसके लिए जो है रिलीजन रिस्पॉन्सिबल है और रिलीजन ही ये सब कुछ करता है। अच्छा, तो अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं। If you have any kind of question, I cannot see your comments. अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो करें, नहीं तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इट्स एनफ। इट वाज अ शॉर्ट टॉपिक, लेकिन आज के लेक्चर में आपके जो 3-4 क्वेश्चंस हैं वो कवर हो गए हैं। बाकी नोट्स जो है आप लोग अभी से बनाना शुरू करें बुलेट्स पॉइंट्स में, और आप लोगों का मैं शायद वीकली और मंथली टेस्ट का भी इंतज़ाम करूँ, तो प्रिपरेशन अभी से जारी रखें। सो हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।